कहीं से कोई भटकने की जरूरत नहीं है। यही है कि आप ऐसे जगह से यंत्र नहीं लेंगे, वहां से वो मिल ही नहीं सकता है। जो राज्य स्तर से चिन्हित हैं, जो कंपनी चिन्हित है और उस कंपनी का जो रिटेलर चिन्हित है यहाँ इस जिले के लिए, उन्हीं से आपको परचेज करना है। इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी विक्रेता यहाँ किशनगंज में हो और उससे जाकर ले लीजिए, तो आपको अनुदान नहीं मिल पाएगा उस पर। दूसरी चीज है कि ये 2 दिन का है, आप आज भी आए और कल भी आए। और एक और है कि हम लोगों का आज जो 5 दिसंबर है, ये विश्व मृदा दिवस है। और इस मृदा दिवस पर इस जिले में जो हम लोगों ने मिट्टी किसानों से प्राप्त करके ऑनलाइन प्राप्त किए हैं, वो सिस्टम से और उनके खेत में जा करके ग्रिड बना करके किसानों से हम लोगों ने सैंपल लिया है। वह ग्रिड में 8 से 10 किसान हमारे एक ग्रिड में आते हैं। वो देख लिया जाता है कि यदि एक तरह का खेत है तो वो सैटेलाइट से ही क्लियर हो जाता है कि हमारे 7, 8, 5, 7 फिश फीड कहाँ से आएगा जो मछली खाती है? ये सर बकरी या मुर्गी से जाएगा सर। ओके, बकरी और मुर्गी से। और लेकिन कुछ चीज़ें हमें खरीदनी पड़ेगी ना। पानी को सर इसमें यूज कर सकते हैं। आपका अच्छा मॉडल है। इसमें ना ये कौन देख रहा है? हॉर्टिकल्चर से हो रहा है? नहीं, कृषि विज्ञान से KVK से हो रहा है ना। इसमें आप एक काम करिए, 1 एकड़ का फार्म लीजिए। 1 एकड़, नॉट 1 हेक्टेयर, ठीक है। अपनी एवरेज लैंड होल्डिंग तो छोटी ही है, तो 1 एकड़ में किस प्रकार से कितने एरिया में कर सकते हैं और इकोनॉमिक मॉडल बनाइए कि इसमें कितना पैसा लगेगा, इसमें कितना पैसा लग रहा है आपको कितना इनकम जनरेट हो रहा है। ये इकोनॉमिक मॉडल होना चाहिए। आप किसी किसान को समझाने जाएंगे, वो तो पहले पैसा देखेगा ना कि इसको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें। तो आप उसके हिसाब से कि जैसे इसमें कितना खर्चा होगा वो बता सकती है, इंटीग्रेटेड बता। और इसका जो खर्चा हुआ आपका, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है कि आपको बाहर से लेना पड़ रहा है? आपको वैसे इकोनॉमिक मॉडल बनाना पड़ेगा। आप बेनिफिट कास्ट रेशियो का एक बना लेते हैं। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होता है ना कि कितना पैसा, कितना इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है, वो हमेशा आपको रखना चाहिए। मैं पहले भी आपको बोला था कि जिस भी किसान को आप बताएंगे वो दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन वो कब करेगा, क्यों करेगा? अगर उसका पैडी वहाँ पे उगा हुआ है, मक्का उगा हुआ है, तो उसको वहाँ से सरकार से पैसा मिल रहा है, प्रोक्योरमेंट में अधिप्राप्ति हो रही है उसकी, तो वो क्यों इसमें जाएगा? उसको फ़ायदा दिखना चाहिए तभी जाएगा। तो फ़ायदा कैसे दिखेगा उसको बताना पड़ेगा। मोटो सर है कि हमारे फार्मर्स की आय मोटो तो अच्छा है। हाँ, तो कैसे होगी? तो एग्रीकल्चर के साथ साथ अलाइड सेक्टर को भी सर नहीं, आपको बेनिफिट कास्ट रेशियो निकालना है। मॉडल बना फिगर्स बता नहीं क्या बगान चल रहा है सर? बगान में चल रहा है। साइट पे चढ़ा हुआ है। आप बिहार सरकार का ऑफमा साइट पे खोल के देख लीजिए, उसमें अगर चढ़ा हुआ होगा तो आप हमसे लीजिए। उसमें जो चढ़ा हुआ है आप वही दे सकते हैं। 2 HP से लेकर 10 HP तक अलाउ है सर। हाँ सर, ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे और इसके बाद मंगा लेंगे, कंपनी पहले रजिस्टर्ड होगी। आप अगर नहीं सुनिए, जो जहाँ पे डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई करेंगे ना, जबरदस्ती तो सप्लाई करना नहीं है। जबरदस्ती नहीं, उसमें जैसे आप लोग का क्लस्टर का डिमांड है अब ऐसा ना हो कि 5 HP बोल के 3 HP दे रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। जैसे है ना सर, किसी किसान का 3 HP का डिमांड है और 5 HP तक का 6 HP जितना वो नहीं लेना चाहिए, तो हमको फिर वो रेस्ट बच जाएगा। उसको चेक करता है विभाग की लास्ट में नहीं होता है तो कुछ पर अलाउ कर देता है। जल्दी करवा देना है, एक ही हफ्ते में पहले करवा फर्स्ट देना फेज में जो लेने वाले हैं परमिट का भी डेट दिया हुआ है सर। दाम में भी बहुत अंतर है सर। बाद में अगर हो तो फिर तब दीजिए। दाम में भी बहुत अंतर है। ये तो इनका ज़्यादा टाइम काम नहीं कराएंगे उसके बाद हम आप ऐसा एक सूची ले लीजिए। रिव्यू करते हैं सर। नहीं, आप पूरा आज ही सूची ले लीजिए। सबको ये अगर चाहते हैं तो बनवाना है ना। दाम में मार्केट में 14,000 रुपये दाम और बीच पे रंगदारी 17,000 रुपये दाम। रंगदारी तो नहीं हो रहा बीच में। रेट का फर्क है नहीं सर, हम लोग जो देख रहे हैं दाम रिटेलर से ले और यहाँ मेला में ले सेम रेट मिलेगा। तो बताइएगा हमको, बोलिए। जी है बिल्कुल सर। हमको ये बताइएगा जो आदमी कम रेट में देगा उसका चाहिए कंपनी पटना में रजिस्टर्ड होगा। जी ना, आप एक और मांग बताइए। कम रेट वही हम उसी को ठीक है, चलिए। बिल में पहले से